फिर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक मॉडल बन गया। इस लंबी यात्रा को यहाँ उपस्थित मंचीय महानुभाव शब्दों में तो व्यक्त करेंगे ही, पर इस यात्रा को एक संक्षिप्त फिल्म में चित्रित किया है, जो अभी आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगा। अभी एक संक्षिप्त फिल्म हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पोलियो। एक ऐसा अभिशाप जिससे न सिर्फ एक बच्चे को अपंगता झेलनी पड़ती है, बल्कि साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न भी। कम उम्र में ही पोलियो विकास को समाप्त कर देता है और उसके बाद रह जाती है बेबसी और लाचारी। देखिए, पोलियो छोटे छोटे बच्चों पर अपना दुष्प्रभाव डालती है और अंत करती है, उनको अपाहिज बना देती है और उनके माँ बाप जिंदगी भर उस बोझ को लेकर कष्ट में पीड़ित रहते हैं। चेचक की तरह पोलियो का समूह नाश संभव है। दुनिया ने वैज्ञानिक पद्धति इसके लिए डिवाइस की है और इसलिए सारी मानवता का ये कर्तव्य है कि इस बीमारी का समूह नाश किया जाए, किसी भी बच्चे को पोलियोग्रस्त ना होने दिया जाए। एक स्वस्थ राष्ट्र का आईना होता है एक स्वस्थ समाज, और एक स्वस्थ समाज का भविष्य होते हैं स्वस्थ बच्चे। उनके शारीरिक और मानसिक विकास की जिम्मेदारी हम पर है। एक चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की एक सोच ने इस विचारधारा को एक सफल आयाम दिया। अब देर थी तो बस उस सोच को अमल में लाने की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। सामाजिक कल्याण का कोई भी मुद्दा हो, समाज को तो साथ लेकर ही चलना होता है, और यही किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। समाज के विभिन्न तबके के लोगों को साथ लेकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी संस्थाओं और अधिकारियों को अपने विचारों से अवगत कराया और उन्हें इस अभियान का हिस्सा बनाया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए और बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली छात्र और छात्राओं को पोलियो अभियान के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की, विभिन्न समुदायों और परंपराओं के लोगों से मिले और उनको इस अभियान में सम्मिलित किया। सारे अपने गुरुद्वारों को और जितने अपने हमारे अदारे हैं उन सबको कह दिया कि आप इसको रोज अपनी असेंबली में जो सवेरे शाम होती है उसमें अनाउंस किया जाए। सरकार द्वारा सरकार समृद्धि सरकार जनता की भलाई वास्ते 2 अक्टूबर और 4 दिसंबर में पोलियो प्लस के प्रबंध के अधीन 3 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा कितों वाली पिलाने का प्रबंध किया गया है, जिससे सारे बच्चों को पोलियो तो दवा पी के हो सकते हैं। अपना जो एक नश को खत्म करने का, जिसमें कोई मजहब आगे नहीं आता, कोई जमात आगे नहीं आती। ये महाराज इसमें हमारा पूरा बंगाल में भी हम बच्चों के पोलियो से निजात दिलाने के लिए जो पहली यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही काबिल और इंसान दोस्त वजीर सेहत हर्षवर्धन साहब के जरिए से चलाई जा रही है, इस तहरीक को हम बंगाल में भी चला करके बंगाल की फिजा को पोलियो से पार करने की अनुमति। बचपन को बचाने के लिए और मौत के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको जीतने के लिए इस अभियान को घर घर तक एक एक बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है। इस बारे में दिल्ली में जो पिछले कुछ वक्त में काम हुआ है उसको सारे देश में ले जाने की आवश्यकता है। चिकित्सा से संबंधित विषय हो और उसमें चिकित्सकों का सहयोग न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने GMA, IMA और मेडिकल कॉलेज के छात्रों से संपर्क किया तथा इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित किया। Polio is definitely on its way out from India. There's no way that polio can stick on in India for much longer. क्योंकि हम सब लोग डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, और आज हम सब लोग सड़कों पे आए हैं और इसलिए नहीं आए कि हम में से किसी को या हमारे बच्चे को या हमारे छोटे भाई बहन को कोई पोलियो होने का निकट भविष्य में खतरा पैदा हो जाए। हम सब इसलिए आए हैं कि हमारे मन के अंदर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कोई टीस है। हम अपने समाज के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार एवं प्रसार माध्यमों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए जगह जगह रैलियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, स्टिकर्स, एग्जीबिशंस और खेल-कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। ये मैच वास्तव में पल्स पोलियो अभियान के माध्यम से पोलियो की जैसी घातक बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए जो संकल्प प्रदान करने के लिए बंबई के फिल्मी सितारों ने भी दिल्ली में कई जगह कार्यक्रमों में हिस्सा लिया गया। आज से भारत को पोलियो मुक्त बनाना मेरे जीवन का प्रथम ध्येय होगा। किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को पोलियो के केंद्र पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे, किस प्रकार कांस्टेबल अपनी बीट से बच्चे को निकालेगा, जहां जरूरत पड़ेगी उसको जीप में भी बिठाएगा, जिस क्षेत्र में लोग सोए होंगे वहां अपनी जीप से अनाउंसमेंट करके जगाएगा। इस प्रकार की उन्होंने योजना बनाकर दी है 52,000 पुलिस के कांस्टेबल्स के लिए। पीयूष कुमार से अनुरोध करता हूं कि वे आकर मंचस्थ महानुभावों का पुष्प द्वारा स्वागत करें। सबसे पहले माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी को पुष्प देकर उनका सम्मान करेंगे। माननीय मोहनराव जी भागवत, संघ के सह कार्यवाह, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, डॉक्टर शामली, रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, और आज के उत्सव के केंद्र बिंदु डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मित्रों, पल्स पोलियो अभियान के केंद्र में
डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जिन्होंने दिल्ली से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इस कार्यक्रम और अभियान को चलाने में उनके सामने अनेक बाधाएं आईं, पर आप जैसे शुभचिंतकों और हितैषियों के कारण वे बाधाएं दूर हुई। मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि अपनी ज़बानी हमें सुनाएं कहानी 2 बूंदों की। डॉक्टर हर्षवर्धन। परम श्रद्धे अटल जी, श्रद्धे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आडवाणी जी, परम श्रद्धे मेरे जैसे देश के लाखों स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा के स्रोत आदरणीय मोहन भागवत जी, प्रिय बहन सुषमा जी, और मेरे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथी और दोस्त क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शामली, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मुख्यमंत्री जो रहे श्री मदन लाल खुराना जी, जिनके नेतृत्व में मैंने ये काम दिल्ली में प्रारंभ किया, और सभी उपस्थित महानुभावों, प्रेस के मित्रों, श्रद्धेय मातृशक्ति। ये एक लंबा सफ़र है और प्रभात प्रकाशन ने मुझे 5-10 मिनट दिए हैं, जिसमें इसको व्यक्त करना बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। मैं कोई लेखक नहीं हूँ और लिखना मेरा कोई उस तरीके से शौक भी नहीं रहा, लेकिन इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय सोहन सिंह जी ने दी, जो 1995 में मेरे घर आए थे, और उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि कभी भी इस अभियान से जुड़े हुए सभी पहलुओं को सारे समाज के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो जानते हैं कि उनके द्वारा दिया गया कोई भी सुझाव, मार्गदर्शन वह सभी के लिए आदेश होता है, और वह मेरा मन पर बोझ था बहुत वर्षों तक, और पिछले 2-3 वर्ष मैंने लगकर उस बोझ को समाप्त करने की कोशिश की। इस पुस्तक को इसलिए भी लिखा क्योंकि जब मैं रिट्रोस्पेक्ट में सारी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ तो लगता है कि शायद बहुत सारे ऐसे काम समाज में जो कि अपरेंटली सीमिंगली डिफिकल्ट होते हैं, इम्पॉसिबल लगते हैं, हरक्यूलियन टास्क लगते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची भावना के साथ अगर प्रयास किया जाए तो सारा समाज सहयोग करता है। जब मैंने कार्यक्रम प्रारंभ करने के बारे में सोचा था तो सब कहते थे कुछ हो नहीं सकता इस देश में, संभव नहीं है। सरकारी लोगों के बारे में लोग कहते थे कि ये जंग लगी हुई मशीनरी है, इससे कोई काम नहीं करा सकता। और जब उस जंग लगी हुई मशीनरी ने मिलकर और समाज के उन सब लोगों ने मिलकर, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर इस काम को करा, तो मुझे लगा कि शायद इस प्रकार के और भी बहुत सारे काम इस देश के अंदर दृढ़ संकल्प के साथ किए जा सकते हैं, और ऐसे कामों को निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसलिए इस किताब के माध्यम से अपने उन सभी अनुभवों को मैं शेयर करने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ। इस 8-10 मिनट में इसके साथ जुड़ी हुई इतनी बातें हैं कि उनको सबको शायद शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेरे मन पर, जिनका आज भी
सुखद प्रभाव है उनको जरूर मैं आज आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूँगा। 1994 में मुझे याद है कि जब इस कार्यक्रम की तैयारियां मैं कर रहा था, तब एक बार एक कार्यक्रम के लिए मैं प्रमोद महाजन जी को लेने के लिए गया और रास्ते में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सरकार को कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे उस सरकार को लोग उस काम के कारण याद रखें। और मुझे लगा कि शायद ये काम ऐसा हो सकता है जिससे हम उसके लिए प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। जब दिल्ली में अभियान किया उसके बाद लगा कि दिल्ली में किया तो इससे क्या होगा। अभियान तो अगर देश में नहीं होगा तो दिल्ली तो पोलियो मुक्त नहीं हो सकती। कई स्टेट्स में दौरा करना शुरू किया। सबसे पहले एनटी रामा राव जी के पास गया और भी कई स्टेट्स में गया, वेस्ट बंगाल में गया, जगह जगह गया। एनटी रामा राव जी ने बहुत पॉजिटिव मुझे आश्वासन दिया, लेकिन बहुत जगह पर निराशा भी लगी। अंत में मैं जब केंद्र में भी जाने के बाद बहुत निराश हो गया तो मैं निराश होकर आदरणीय अडवाणी जी के पास गया और मैं सोचता हूँ कि उनके साथ वह मीटिंग इस प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने मुझे सुझाया कि आप छोड़ो, कोई मानता है नहीं मानता, आप अपने बीजेपी की 4 सरकारें हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों को दिल्ली में बुलाओ। उन्होंने स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को आदेश किया, बात की। दिल्ली में हमने सभी 4 स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया और यहाँ सबके साथ मिलकर 2 दिन तक जो कुछ दिल्ली में किया, जो कुछ आपने कुछ देखा नहीं, उसके बारे में चर्चा की। और हम चारों स्वास्थ्य मंत्रियों ने संकल्प किया कि हम 1995 में इसको करेंगे। और फिर मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से आशीर्वाद लेने गया। हमने कहा कि सारे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को हम बुलाना चाहते हैं, आप उस कार्यक्रम में आइए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जुलाई में आऊँगा और मैंने आदरणीय अंतुले जी को निवेदन किया कि आप आइए, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि अंतुले जी ने उस मीटिंग की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने उसके पहले एक बड़ी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ की मीटिंग बुलाई और मुझे विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा स्थान दिया जहां उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के प्रोग्राम को डिस्प्ले करिए। एक लंबा समय दिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ में बोलने के लिए। कार्यक्रम देशव्यापी हो गया। अटल जी अभी जब प्रधानमंत्री थे तो वो अमेरिका से लौटे, रात के 12 बजे का समय था। दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता सड़क के दूर दूसरी तरफ रस्सी के पीछे रस्सी के साथ जूझ रहे थे और सिक्योरिटी के लोगों के साथ लड़ रहे थे। वो बाहर आए 18 घंटे के सफ़र के बाद। सड़क उन्होंने पार की दिल्ली के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और उस भीड़ के अंदर उन्होंने आकर मुझे रुक कर कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन, बधाई हो, आपके कार्यक्रम के बारे में प्रेसिडेंट क्लिंटन भी मेरे से चर्चा कर रहे थे। मेरे लिए शायद ये जीवन का सबसे सुखद क्षण था। मैं 5 साल इस स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल के बाद वापस अपनी जब क्लिनिक पे गया तो एक दिन, एक शायद पहला या दूसरा दिन था, एक हमारी बहन अपने बच्चे को दिखाने आई। वो दिखाकर चली गई और 5 मिनट बाद वापस लौट आई। कहने लगी, आप डॉक्टर हर्षवर्धन हैं? मैंने कहा अभी तो आपने दिखाया। कहने लगी, मैंने समझा कि कोई दूसरा बैठता है, मैं अपने बच्चे को मिलवाने लाई हूँ कि आप ही ने तो, आप ही के प्रोग्राम की वजह से तो इस बच्चे को पोलियो की दवा मिली। शायद इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता। बहुत कम लोग ये जानते होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में तमाम किस्म की खबरें, और ज़्यादातर जो खबरें मीडिया में छपती हैं वो तो आप जानते ही कैसी होती हैं। लेकिन 1994 के अंदर जब दिल्ली के अंदर हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था तो संघ के स्वयंसेवकों का कैसा सहयोग रहा, उसको मेरे लिए शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि जब
2001 के बाद जब 2002 में इस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा देश में, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हाईएस्ट बॉडी है, जिसको कार्यकारी मंडल हम कहते हैं, उसकी कर्णावती में जो बैठक हुई अहमदाबाद में, वहाँ 45 मिनट माननीय परम पूज्य सरल संचालक जी और माननीय मोहन भागवत जी के सहयोग से वहाँ पर 45 मिनट देश की पोलियो संबंधित जो खराब स्थिति है उस पर चर्चा, विस्तार से चर्चा, और उसके बाद परम पूज्य सरल संचालक जी ने देश भर में स्वयंसेवकों को आदेश किया कि इस कार्यक्रम को इसकी सफलता की चरम सीमा पर पहुंचाना है। बहुत कम लोग ये जानते हैं। बहुत सारे इस तरह के पहलू हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। रोटरी जैसे बहुत सारे संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और बहुत सारे ऐसे संगठन और व्यक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, मैंने कोशिश की है उनमें से अधिकांश का इस पुस्तक में उल्लेख करने की, लेकिन वो सूची इतनी बड़ी है कि शायद वो पुस्तक की सीमा के अंदर आ नहीं सकती थी। ये किताब उन सभी को समर्पित है, उन सभी ने जो इसके लिए प्रयास किया उनको मैं नतमस्तक होकर इस किताब के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि आज ये अवसर है एक नए संकल्प लेने का, क्योंकि 11 वर्ष के सब प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी सारे दुनिया की शक्ति लगी है, सारे देश की शक्ति लगी है, उसके बावजूद भी आज इस वर्ष देश में 109 ऐसी माँ हैं जिनके बच्चे इस वर्ष भी पोलियोग्रस्त हो गए। हमें पूरा विश्वास है कि थोड़ा सा और संकल्प मजबूत किया गया, थोड़ा सा और इसमें इनपुट डाले गए, सब लोगों ने एक बार फिर से अपना दृढ़ संकल्प 1994-95 की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और थोड़ी सी और इसमें आहुति दी, तो शायद सब इंतजार कर रहे हैं 1995 शायद पोलियो उन्मूलन के इतिहास में सबसे अच्छा वर्ष हो सकता है। दुनिया के 3 रीजन पूरी तरह पोलियो मुक्त हो गए हैं, 3 रीजन पोलियो मुक्त होना बाकी है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ 365 दिन लड़ाई चलती है, लेकिन 2 दिन कहते हैं डेज ऑफ ट्रैंक्विलिटी, 2 दिन लड़ाई को रोककर पोलियो की दवा दी जाती है। और केवल अब दुनिया में 6 देश ऐसे बाकी हैं जहाँ पोलियो बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान को इस आंदोलन, भगवान का आशीर्वाद इस आंदोलन को निश्चित रूप से मिलेगा और चेचक की तरह आने वाले समय में मेडिकल स्टूडेंट्स पोलियो के बारे में भी केवल अपनी मेडिकल किताबों में पढ़ेंगे। नया कोई पोलियोग्रस्त बच्चा हमें संसार में, अपने देश में देखने को नहीं मिलेगा। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जैसे अनेक संगठनों ने इस अभियान की सफलता में खूब सहयोग और समर्थन दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन gave its full support and cooperation to polio eradication movement. Its Southeast Asia's regional director, Dr. Samli Plyan Bangchang is here. I request him to kindly say a few words on this occasion. Dr. Samli. Respected Mr. Vajpayee, Mr. Awani, Mr. Bhagwat, Mrs. Swaraj, and Dr. Hashmanan, I am delighted to be at the launch of the publication which so vividly and effectively capture the spirit of the polio eradication campaign in India. These books to be released today make compelling reading because
because they are authored by a person who has been so deeply committed and involved in pursuing the goal of polio-free India. I have opportunity to work closely with Dr. Harshvardhan, and I am fully aware of his dedication and tireless efforts to achieve better health for all people. As many of us would recall, when WHO launched the polio eradication campaign in 1988, India reported 35,000 cases of poliomyelitis. Having gone through a long and difficult path, the campaign had produced commendable results. This year, as of now, only 98 cases of polio have been reported so far in India. Therefore, poliomyelitis is at the brink of eradication from this country. If present efforts are sustained and perhaps accelerated, we can be confident that there will be no more cases of polio in India from the next year onwards. India's success is, as well recognized, is crucial to the completion of the global eradication of this debilitating scourge. The success in the fight against polio in India is due in a large part to the dedication and hard work of health professionals like Dr. Harshvardhan. This is in addition to the commitment of the leaders like respected Mr. Atal Bihari Vajpayee and Mrs. Sushma Swaraj, who during their tenures as Prime Minister and Health Minister respectively spare no efforts to ensure full support to the campaign. I would also like to take this opportunity of placing on record WHO deep appreciation of the efforts put in by thousands of health workers, non-governmental organizations, Rotary International, UN agencies, and members of the community for so successfully arranging the national and sub-national immunization days. The books A Tale of Two Drops record this event very eloquently and provide close glimpse of the hard and meticulous task that has gone into the campaign. Once again, I congratulate Dr. Harshvardhan for his excellent work on polio eradication in India. The books, I am sure, will provide useful lessons to health professionals not only in India, but also in many other countries on how to organize a successful disease control program that can help eradicate other diseases. Finally, I wish Dr. Harshvardhan all success in his future endeavors in the health arena. Thank you. इस सफल निरूपण में अनेक लोगों और संस्थाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनमें से एक हैं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज। पोलियो उन्मूलन के अभियान को उन्होंने अपने कार्यकाल में गति प्रदान की और आज पोलियो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उनसे अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने कुछ विचार रखें। आज की पुस्तक के लोकार्पणकर्ता आदरणीय अटल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अडवाणी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भागवत जी,
इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर हर्षवर्धन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शामली और इस सभागार में उपस्थित स्नेही भाई और बहनों, आज जो पुस्तक लोकार्पित हो रही है उसका शीर्षक है कहानी दो बूंदों की। जब मैं उस पुस्तक पर एक नजर डाल रही थी, उसके कुछ पन्ने पलटे तो मन में एक भाव उभरा कि ये दो बूंदें दवा की नहीं है। ये कहानी जिन दो बूंदों की है उसकी पहली बूंद है डॉक्टर हर्षवर्धन की दूरदर्शिता और दूसरी बूंद है डॉक्टर हर्षवर्धन की निष्ठा। ये कहानी डॉक्टर हर्षवर्धन की दूरदर्शिता और निष्ठा की है। ये कहानी उनकी लगन और उनके इरादों की है। ये कहानी उनके संकल्प और उनके परिश्रम की है। और इन तमाम चीजों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जिस समय डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री पद का भार संभाला और इस अभियान का बीड़ा उठाया तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं दिल्ली से पोलियो का समूल नाश कर दूंगा, पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप ये करेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा था कि हम पोलियो के वायरस को समाप्त कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वायरस रहेगा, ना बच्चों पर हमला करेगा और ना कोई बच्चा अपाहिज होगा। तो कुछ जानकारों ने कहा था कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि यह अभियान कितना व्यापक होगा, कितना बड़ा होगा? आपको मालूम है कि पोलियो की दवा एक खास टेम्परेचर पर रखी जाती है। आपको मालूम है कि वो दवा पोलियो केंद्र पर उसी टेम्परेचर पर पहुंचानी होती है। और क्या आपको ये मालूम है कि आप कितना भी व्यापक अभियान क्यों न कर लें, अगर एक भी बच्चा छूट गया तो वायरस रह जाएगा, आपका किया धरा पानी हो जाएगा। क्योंकि पोलियो उन्मूलन का मूल मंत्र है, यदि एक भी बालक छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी बच्चा अगर दवा पीने से रह गया, नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक का, तो वायरस रहने की गुंजाइश बच जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूं और ये सारी चीजें जानता हूं, लेकिन ये सब होगा और इसी देश में होगा। उस समय जब डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री थे तो मेरे एक बहुत ही निकट के परिचित व्यक्ति उनके स्टाफ में काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे आके कहा एक दिन कि दीदी मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ही वॉक्स, टॉक्स, ईट्स, ड्रिंक्स, स्लीप्स पोलियो। वो आदमी खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते एक ही बात करता है, पोलियो पोलियो पोलियो। तो मैंने कहा उनसे कि अगर वो इतना धनी है तो वाकई पोलियो हटकर रहेगा। मुझे मालूम है कुछ लोग उस समय आके कहते थे आपका वो मंत्री तो पागल है, मूर्ख है। तो मैंने कहा क्यों? बोले हाथ में वो काम लेना चाहिए जिसकी सफलता निश्चित न सही संभावित तो हो। एक ऐसे काम का बीड़ा उठा लिया है जिसकी असफलता निश्चित है। क्या ये काम इतने बड़े देश में हो सकता है? चलिए अगर दिल्ली में हो भी गया तो क्या पूरे हिंदुस्तान से वायरस चला जाएगा? लेकिन मित्रों, ये उनके संकल्प और मेहनत का परिणाम था कि जो अंकुर दिल्ली में बोया गया था वो पूरे देश ने अपनाया, पूरे देश ने एक अभियान के तौर पर अपनाया और पूरे दक्षिण एशिया ने अपनाया। और ये अभियान निरंतर गति पकड़ता गया। लेकिन जैसा वो अभी अपने भाषण में कह रहे थे, सन 2002 में एक बड़ा झटका लगा इस अभियान को और हम लगभग वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। सन 2003 में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी अटल जी ने मेरे कंधों पे डाली और जब मैंने तमाम अपने मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की तो पोलियो वालों ने बहुत मुंह बना के कहा कि मैडम हमारा तो सारा परिश्रम पानी हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपको मालूम है इस वर्ष 1687 केसेस पोलियो के हुए, 1687 मामले। तो मैंने तुरंत फोन घुमाया, एक ही नाम उस समय मेरे दिमाग में था। मैंने तुरंत फोन घुमाया डॉक्टर हर्षवर्धन को
और मैंने कहा पोलियो मुक्ति के जनक मुझसे मिलने आएंगे। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है आपको कितनी बड़ी चुनौती मिली है विरासत में? तो मैंने कहा उस चुनौती को मैंने स्वीकारा है आपके सहारे। आप आइए और मुझसे बात करिए। 1687 केसेस हैं, तो फिर पुराने 7 साल से चल रहा अभियान का क्या हुआ? मैंने उनसे बात की और वो इतनी प्रेरणाप्रद बात थी कि हम लोगों ने तहैया कर लिया कि इन 1687 को भी 2 वर्ष में 0 तक लाके रखेंगे। और मित्रों, मुझे खुशी है 1 वर्ष के कार्यकाल में 1687 केसेस को हम 226 पर ले आए। और ये वर्ष अंतिम वर्ष है पोलियो का। इस साल हमें समाप्त करना है पोलियो, अगले 2 साल तक 0 लेवल मेंटेन करना है, ताकि सन 2007 में हम लोगों को WHO से ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि हिंदुस्तान पोलियो मुक्त हो गया है। लेकिन सर्टिफिकेट चाहे 2007 में मिलेगा। मित्रों, मैं आज इस मंच से एक बात कहती हूँ, जब जब हिंदुस्तान में पोलियो मुक्ति की गाथा गाई जाएगी, उसके जनक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम याद किया जाएगा, उसका नाम होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आज इस कहानी के लेखक हैं। वो कहानी, जैसे मैंने कहा था, वो कहानी 2 बूंदों की नहीं, उनके लगन और परिश्रम की कहानी है। और अगर कोई पोलियो मुक्ति का जनक हिंदुस्तान में है तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। मेरी बहुत बहुत बधाई डॉक्टर हर्षवर्धन को और उन तमाम लोगों को जो उनके साथ इस अभियान में जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। निभाई। कहीं बाढ़ आए, भूकंप आए या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, संघ के कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं रहे। इसीलिए जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया तो हजारों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसकी सफलता के लिए योगदान दिया। संघ के स्तर कार्यवाह माननीय श्री मोहन राव जी भागवत यहाँ कृपापूर्वक पधारे हैं। उनसे आग्रह है कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मोहन राव। आदरणीय अटल जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, डॉक्टर शामली, डॉक्टर हर्षवर्धन, बंधु एवं भगिनी, संघ का इस अभियान में योगदान रहा और इसलिए मैं भी यहाँ आऊं, ऐसी इच्छा डॉक्टर साहब को हुई। लेकिन जब पुस्तक देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आने से मन में एक प्रेरणा बनती है। जिस बात को सुना है, अन्य लोगों को मंडित करते हुए देखा है और जिस बात को लेकर चले हैं, उसकी प्रतीति फिर से पाना, इससे मन का उत्साह बढ़ता है। पोलियो एक अभिशाप है और अभिशाप है, सबको उसकी वेदना सहन करनी पड़ती है, फिर भी जाता नहीं।
क्यों नहीं जाता? बहुत पहले एक बार कई ऐसे विषय रखने के लिए मुझे कहा था, और उसने विषय ये दिया था कि देश का, समाज का भला तभी होता है जब सामाजिक उद्यम जागता है। विषय एकदम नया था, जो विषय हम हमेशा रखते हैं, संघ के कार्यकर्ता इस नाते उस पटरी में बैठने वाला